वर्ल्ड इन फ्रेजर, जो कि एक बहुत ही अच्छी ड्रामेटिक स्टोरी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, जिनका नाम होता है रॉब और उसकी गर्लफ्रेंड गिल। रॉब गिल से पूछता है कि इस वाइन बॉक्स को कहाँ रखा जाए। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इस हाउस का ऑनर सारा फर्नीचर अपने साथ लेकर गए हैं, सिवाय एक फ्रिज के। वो देखते हैं कि उस फ्रिज का मोटर उसके ऊपर था, जो उसे यूनिक बनाती थी। तभी गिल उसको बोलता है कि फिलहाल तुम वाइन पियो, इस फ्रिज की रिसर्च बाद में कर लेना। रॉब उससे बोलता है कि बिना आइस क्यूब के वाइन कैसे पी सकते हैं, क्या पता इस फ्रीजर में हमें कुछ मिल जाए। जैसे ही वो फ्रीजर खोलता है, उसको उसमें बहुत सारी आइस दिखाई देती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसको कई सालों से खोला नहीं गया है। छोड़ो हमें क्या बोलकर वो कहता है हमें तो आइस क्यूब लेने से मतलब है। जिसके बाद वो कुछ आइस निकाल कर अपनी वाइन में डाल लेता है और दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ड्रिंक करते हुए रॉब अपने ग्लास में कुछ नोटिस करता है। वो खुद को रोकते हुए गिल से बोलता है, देखो मेरे ग्लास में कुछ है। तभी वो उस चीज को ग्लास से निकाल कर उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ साफ नजर नहीं आता। तभी गिल मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वो दोनों उस चीज को ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो अजीब सी चीज छोटा सा हाथी है, जो कि पूरा फ्रीज है। वो हाथी पुराने जमाने का था। गिल कहती है कि मुझे लगता है कि ये एक टॉय है, जिसको किसी ने पानी में रख दिया था। चलो देखते हैं फ्रिज में, क्या पता ऐसे और भी हो। गिल फ्रिज को खोलती है और धीरे धीरे सारी चीजें वहाँ से हटाना स्टार्ट कर देती है। अब फ्रीजर काफी खाली हो चुका था। गिल फ्रीजर में देख ही रही होती है। तभी वो अचानक सुन पड़ जाती है और चिल्लाते हुए रॉब को बुलाती है, रॉब जल्दी इधर आओ। वो दोनों फ्रीजर में एक गांव को देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही तेज चल रहा होता है और वो सभी फास्ट मूव हो रहे होते हैं। रॉब और गिल इन सब चीजों को देख रहे होते हैं। तब गिल कहती है ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, और इनके बने हुए घरों को देखकर लगता है कि ये मिड एज में है। अगर अपने एयर्स के हिसाब से देखा जाए तो इनका 500 से 1000 साल चल रहा होगा। रॉब के आइस क्यूब में जो एलिफेंट मिला था, वो एक टॉय नहीं बल्कि सचमुच का एक एलिफेंट था, जिसको महमूद कहते हैं, जो कि उनकी फ्रीजर की दुनिया में रहा करता था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस मरे हुए महमूद यानी कि एलिफेंट को दफना देंगे। रॉब उस महमूद को अपने हाथ में लेता है। सोचिए वो महमूद रियल लाइफ में कितना बड़ा होगा, जिसके रॉब ने फिलहाल अपनी उंगलियां पर उठा रखा है। वो लोग महमूद को उठाकर अपने फ्लावर पॉट की मिट्टी में दफना देते हैं और ये सब करने में वो अपने 10 मिनट स्पेंड कर देते हैं। जिसके बाद जब वो वापस से अपने फ्रीजर में देखने जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि अब उस फ्रीजर में सब कुछ चेंज हो गया है। वहाँ एक नई सिटी फॉर्म हो चुकी है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि बस 10 मिनट में इतना सब कैसे डेवलप हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है, जिस वजह से वो इतनी तरक्की कर पाते हैं। और इस टाइम उनकी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही होती है। वो दोनों अंदाजा लगाते हैं कि यानी कि इस टाइम उनकी दुनिया में 1800 से 1850 का टाइम चल रहा है। और देखते ही देखते वो दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड बन जाती है, जहाँ पर अब काफी सारे बिल्डिंग बन चुकी थी। अब फ्रीजर की दुनिया में 2 इंसानों को दिखाया जाता है, जो वहाँ किसी बिल्डिंग पर बैठकर फ्रीजर से बाहर देख रहे होते हैं। उस दुनिया से देखने पर रॉब और गिल उनको स्टिल दिखाई देते हैं, जो कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि उस मिनी वर्ल्ड की दुनिया के हिसाब से रियल दुनिया बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो दोनों लोग जो मिनी वर्ल्ड से रॉब और गिल को देख रहे थे, आपस में बात करते हुए पूछते हैं कि ये दोनों कौन है, ये हमें कई सालों से देख रहे हैं। तभी बात करते हुए उनमें से एक आदमी बोलता है, वो कौन है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो देखते हैं कि मिनी वर्ल्ड में साल 2000 आ चुका था। देखते ही देखते कोरोना वाला साल भी वहाँ आ जाता है। रॉब फ्रीजर को बहुत ध्यान से देखता है कि जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था, वो सब हमारी दुनिया में हो चुका है, लेकिन इसके आगे जो उस मिनी वर्ल्ड में होने जा रहा है, वो हमारा फ्यूचर है। इसीलिए वो ध्यान से देखता है और भांप लेता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है। और अचानक एक न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट रॉब पर भी पड़ता है, जिससे वो फ्रीजर से दूर चला जाता है, जिससे उसका फेस रेड हो जाता है। वो कहता है यानी हमारी इवोल्यूशन के चलते हुए एक न्यूक्लियर वार होने वाली है। तभी फ्रीजर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और गिल फ्रीजर को बंद कर देती है और बोलती है पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इनको देखकर लगता है कि ये रियल दुनिया के लोगों से भी बुरे लोग हैं। ये कहकर वो दोनों डिनर करने चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों के माइंड में उस मिनी वर्ल्ड की बातें चल रही होती है। वो सोचते हैं कि क्या हमारे वर्ल्ड में भी ऐसा न्यूक्लियर वार हो सकता है, और इस वार के बाद उस वर्ल्ड में क्या हुआ होगा, क्या लोग वहाँ जिंदा भी बचे होंगे, क्या उस दुनिया को फिर से क्रिएट भी किया जा सकता है। तभी गिल बोलती है रॉब तुम क्यों इतना सोच रहे हो, एक काम करते हैं कि हम फिर से उस फ्रीजर को खोल कर देखते हैं। वो दोनों उस फ्रीजर के पास जाते हैं और उसको ओपन करते हैं, और इस बार वो दोनों पूरे 1 घंटे के बाद फ्रीज को ओपन कर रहे होते हैं। कुछ लोग उस वार में बच गए थे, जिन्होंने मेहनत कर उस वर्ल्ड को फिर से क्रिएट कर लिया है, और अब वहाँ के लोग एक नए लेवल पर रिवॉल्व हो रहे हैं। वहाँ आसमान में चलने वाली गाड़ियाँ, आसमान में ट्रैफिक सिग्नल और कई सारी डिफरेंट बिल्डिंग जो कभी नहीं देखी गई, उन्हें देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियर पावर को पॉजिटिवली यूज करने पर हम अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो मिनी वर्ल्ड अपग्रेड हो
जाता है। उस वर्ल्ड के लोग एक पिरामिड की शेप की एक बिल्डिंग को बनाते हैं और वहाँ रहने वाले सभी लोग उस बिल्डिंग में जाकर रहते हैं और इस बिल्डिंग के चारों तरफ कई ब्रिज बांधे गए हैं और लोग उन्हीं ब्रिज से होकर उस बिल्डिंग में जाते हैं। फिर वो पिरामिड के आसपास की सभी चीजों को सक कर लेता है और एक ब्लैक होल में बदल जाता है और सडनली एक बिग बैंग ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से फ्रीजर के बाहर खड़े रॉब और गिल के चारों ओर कलरफुल लाइट क्रिएट होती है और एक बहुत ही खूबसूरत नजारा बन जाता है। रॉब और गिल उसे देखकर खुश होते हैं। फिर वो सभी लाइट वापस से फ्रीजर के अंदर चली जाती है और एक एनर्जी फॉर्म होती है और अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है और रॉब और गिल का फ्रीजर खाली हो जाता है। तभी रॉब कहता है बस इतना ही। गिल तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग वापस आएंगे? तभी गिल कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। चलो कोई नहीं, हमने अपना फ्यूचर देखा है जिसे अभी तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा। इतना कहकर वो उस फ्रीज के वायर निकाल देते हैं और सोने चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सुबह उठकर कॉफी पीते समय वो दोनों सोचते हैं कि क्या हमें फिर से फ्रीज को देखना चाहिए। रॉब फिर एक बार फ्रीजर को ओपन करता है और वो देखते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें फिर एक बार एक मिनी वर्ल्ड क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन अब वो जो देखते हैं वो काफी पास्ट का टाइम होता है, यानी वो टाइम जब धरती पर डायनासोर रहा करते थे। वहाँ कुछ जीव होते हैं जो मरे हुए डायनासोर को खा रहे होते हैं। यही प्राणी आगे चलकर इंसान बन जाते हैं जो कुछ कुछ बंदरों जैसे लगते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया आइस से भर जाती है और दिन मिडिल एज आ जाती है और इंसान अपने घरों को बनाने लगते हैं और फिर से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिन मॉडर्न वर्ल्ड और इसी तरह से वो साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और इन सबको रॉब और गिल कंटिन्यूअसली देख ही रहे होते हैं। और इसी के साथ लव डेथ एंड रोबोट की ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और अगर आप चाहते हो कि मैं लव डेथ एंड रोबोट के बाकी सारे एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट करके वो भी बताना। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।